उन्होंने मुझे बुलाया तो आप क्यों नहीं बन गए? अगर आपने मुझे बनाया तो पहले आप तो बन जाइए, बाद में आप मुझे बनाइएगा। पहले आप अपना लेवल मेंटेन कीजिए। मैं इतना जानती हूँ कि आप नहीं हैं, तो भी मैं गा रही हूँ। आप थे, तो भी मैं गा रही थी। आप नहीं रहेंगे, तो भी मैं गाऊँगी। और किसी ने मुझे बनाया नहीं है। मैं बिहार में पहले से ऑलरेडी शोज़ करती चली आई हूँ। वो तो माता रानी के आशीर्वाद से मेरे से आप बन गए, वरना आपको कौन जानता है। आत्मसम्मान में जीती हूँ, मैं कभी गिर के काम नहीं करती। चाहे वो कोई स्टार हो, चाहे वो हमारे पावर स्टार पवन जी हों, खेसारी जी हों, कल्लू जी हों, रितेश जी, जो भी है। कि आइए मंच पे फरिया लीजिए। हाँ, तो हम तो अभी बोलते हैं, आइए मंच पे फरिया लीजिए। हम तो अभी भी बोलते हैं, डरते हैं क्या हम किसी से? अब ये जो आजकल 4-5 जो पैदा हो गया, वो लोग भौंकेंगे तो मैं उनके पीछे परेशान हूँ, तो अनुपमा को इतना टाइम नहीं है। इनाम पहिले से बदनाम बा, तू औरी बदनाम करा जइबा। लड़कियों को नचनिया बोली, लड़कियों की आप पहली बात तो आप इज़्ज़त नहीं करते हैं, ठीक है? अगर आप इज़्ज़त करते तो शायद आप किसी को नचनिया नहीं बोलते, किसी को ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं बोलते। ये रहती है, हमेशा विवादों से दूर रहना चाहती है, लेकिन इन्हें विवादों से घेर दिया हाँ, जाता है। ये इंटरव्यू में आना भी नहीं चाहती हैं, लेकिन हमेशा विवादों में घिर जाती हैं। आखिर क्या कारण है? पता नहीं क्यों मैं विवादों में घिर जाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। मैं कोई भी चीज़ करती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों लोग उसको नेगेटिव निकाल लेते हैं। जैसे मैंने आज तक किसी के प्रति कभी गलत नहीं बोला या किसी को मैंने गलत नहीं साबित किया, लेकिन आए दिन लोग मेरे बारे में इंटरव्यू देते रहते हैं। अनुपमा ये, अनुपमा वो। मैं जानती भी नहीं हूँ। अनुपमा को ये कर देंगे, अनुपमा को वो कर देंगे, अनुपमा को ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। तो ख़ैर मैं अपना काम करती रहती हूँ और अपने काम से लोगों को जवाब देना मुझे आता है। मैं ज़्यादा बोलती नहीं, मैं मीडिया से दूर रहती हूँ, क्योंकि मैं क्यों बोलूँ कि मैं क्या हूँ? मैं अपने मैम काम से जवाब देती हूँ। मैम आपने ये बात कही कि लोग मेरे बारे में हाँ। इंटरव्यू देते रहते हैं, तो उसी इंटरव्यू में इस बात की भी चर्चा हो जाती है कि मैंने ही अनुपमा यादव को बनाया है। हुँ। नहीं, मुझे मेरे माँ-बाप ने बनाया है। मुझे मेरे माँ-बाप ने बनाया है, मेरे माँ-बाप ने प्यार दिया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। जितने मेरे स्टार हैं उन्होंने मुझे बढ़ाया है और मुझे गुरु लोगों ने मुझे जो ज्ञान दिया है, मैं उसके बलबूते पे चलती हूँ। मैं अपने आत्मसम्मान में जीती हूँ, मैं कभी गिर के काम नहीं करती। चाहे वो कोई स्टार हो, चाहे वो हमारे पावर स्टार पवन जी हों, खेसारी जी हों, कल्लू जी हों, रितेश जी, जो भी हैं, सभी लोग मुझे इसीलिए मानते हैं क्योंकि मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करती हूँ। और जो लोग बोलते हैं कि उन्होंने मुझे बुलाया तो आप क्यों नहीं बन गए? अगर आपने मुझे बनाया तो पहले आप तो बन जाइए, बाद में आप मुझे बनाइएगा। पहले आप अपना लेवल मेंटेन कीजिए, फिर आके मुझसे बात कीजिए। लेकिन उनका तो कहना है कि अगर हम नहीं रहे तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मंच पे मैंने उन्हें प्रमोट किया है। कितने दिन ना 1 साल तो हो गया उसके साथ मंच किए हुए। कितने मंच पे आप देखे हैं उसको मेरे साथ? नहीं देखे हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में क्यों पड़ना? मैं इतना जानती हूँ कि आप नहीं हैं, तो भी मैं गा रही हूँ। आप थे, तो भी मैं गा रही थी। आप नहीं रहेंगे, तो भी मैं गाऊँगी। और किसी ने मुझे बनाया नहीं है। मैं बिहार में पहले से ऑलरेडी शोज़ करती चली आई हूँ। एक और बयान सुना था कि लॉकडाउन में इसका शो नहीं होता था। आप वीडियो वीडियो उठा के देख लीजिए। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा शो मेरा गोलू राजा जी के साथ हुआ है, जो कि सुपर डुपर हिट है। वो तो माता रानी के आशीर्वाद से मेरे से आप बन गए, वरना आपको कौन जानता था? अच्छा, आपके भी कुछ वीडियोज़ क्लिप कट-कट के और उसको रोस्ट किया जा रहा है, जिसमें आप कहते नज़र आ रही हैं कि आइए मंच पे फरिया लीजिए। हाँ, तो हम तो अभी बोलते हैं, आइए मंच पे फरिया लीजिए। हम तो अभी भी बोलते हैं, डरते हैं क्या हम किसी से? हम देखिए, जो अच्छा गाएगा, अच्छा करेगा, अनुपमा उसकी दिल से इज़्ज़त करेगी। चाहे वो कोई भी हो, कल्पना दीदी हों, हमारे पावर स्टार पवन सिंह जी हों, खेसारी भैया हों, मतलब जितने लोग हैं, दिल से इज़्ज़त करती हूँ। अब ये जो आजकल 4-5 जो पैदा हो गया, वो लोग भौंकेंगे तो मैं उनके पीछे परेशान हूँ, तो अनुपमा को इतना टाइम नहीं है। और सही बात है, मैं अभी भी बोलती हूँ, आइए मंच पे। अब वो बोलते हैं ना, अनुपमा को मैंने बनाया है, आइए मंच पे गा लेते हैं एक-एक गाना। अभी तो मैंने जो गाना उनको बोला था कि आप गा के सुना दीजिएगा, हर मंचवे पे गाते चल रहे हैं। बताइए मेरी बात का इतना वैल्यू, हर मंच पे बेचारा गा रहा है, बहुत अच्छा गा रहे हो, थोड़ी और कोशिश करो। कौन-सा गाना है मैम? थोड़ा आप गा दीजिए। छोड़िए ना, क्या आप भी गड़ल मुर्दा उखाड़ते हम रहते हैं। चाहेंगे कि हम गा दीजिए मैम वो गाना। अच्छा ठीक है, वो गाना मैंने उनको बोला था गाने के लिए। नजर के बान जनी मारा, सवरिया तू धरा जइबा। इनाम पहिले से बदनाम बा, तू औरी बदनाम करा जइबा। नजर के बान जनी मारा, सवरिया तू धरा जइबा। ये गाना था। अच्छा मैम, एक सवाल हम करना चाहेंगे कि एक गायक है गोलू राजा जिनके साथ आपके बहुत ज़्यादा मंच आपने शेयर किया है और उनके साथ आपके आए दिन मंच पे ही विवाद हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये लोग जानबूझ के विवाद करते हैं, क्योंकि आज आप विवाद करती हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर उन्हीं के साथ मंच पे नज़र आती हैं। मैं देखिए हर एक इंसान को मौका देना चाहिए। अगर उनकी गलती रहती है तो मुझसे माफ़ी माँगे हैं। और उन्होंने एक मंच पे गलती की थी, उनकी गलती था तो उन्होंने गोरखपुर के एक मंच पे, मेरे अमित भैया ने एक मंच कराया था, उसमें गोलू भैया ने साफ-साफ शब्दों में मुझसे माफ़ी माँगी है और बोला भी है कि तुम मेरी बहन हो और आजीवन तुम मेरी बहन रहोगी। और अब हर मंच पे मिलते मुझे बहन बोलते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर
पहली गलती तो शायद भगवान भी माफ़ कर देता है। तो इसलिए मैंने भी एक बहन होने के नाते, और वो मुझे अपनी बहन मानते हैं, इसलिए मैंने उन्हें माफ़ किया है। और मेरी भी कहीं-कहीं गलतियाँ रहती तो मैं भी उनसे माफ़ी माँग लेती हूँ। ख़ैर, परिवार में रूठना, मनाना, नोक-झोंक चलती रहती है। अच्छा, एक सवाल हम करना चाहेंगे मैम, आप एक लड़की हैं हुँ, और हमने जब उनसे सवाल किया था कि आप लड़कियों को नचनिया काहे बोलते हैं? हुँ, तो उन्होंने कहा कि ये तो लड़कियों का लाइन ही नहीं है। हुँ। नहीं, लड़कियों का लाइन नहीं है। असल में वो जितनी मॉडल के साथ काम करते हैं, सब तो लड़की नहीं है ना, सब लोग बीच वाले हैं। सब लड़की थोड़े हैं। मतलब आप कुछ भी बोल दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, और कुछ भी आप, ठीक है, आप लड़कियों को नचनिया बोलिए, लड़कियों की आप पहली बात तो आप इज़्ज़त नहीं करते हैं, ठीक है? अगर आप इज़्ज़त करते तो शायद आप किसी को नचनिया नहीं बोलते, किसी को ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं बोलते। मैंने 1-2 चीज़ों में ये भी बोला है कि आप ऑर्केस्ट्रा वाली भी शायद ये किसी को बोले थे कि कोई तुम लोग ट्रॉली पे गाती हो, ट्रॉली पे तुम लोग नाचती हो, किसी को बोला था इन्होंने, जी। किसी नृत्यांगना को। तो मैं आपको बता दूँ कि पहले ये भी ट्रॉली पे ही गाते थे, ठीक है? बोलेंगे बहुत स्ट्रगल किया, तो ट्रॉली पे काम करना कोई गलत बात थोड़ी होती है जी। हम कलाकार हैं, हम लोग ज़मीन पे भी नाचे हैं, ज़मीन पे भी गाए हैं, ज़मीन पे भी काम किए हैं। कौन नहीं किया है काम? सब लोग काम करता है। तो आप अगर किसी लड़की को आप ऑर्केस्ट्रा वाली बोल रहे हो, तो आप ये मत भूलिए कि उसी ऑर्केस्ट्रा वाली से आप 2 रुपए कमा रहे हैं। मैंने बोला था ना कि ऑर्केस्ट्रा वाली ये डांसर जितनी हैं, जितनी हमारी मॉडलें हैं, उन सबके हाथ से पैसा ले लेते हैं, और सही बात है, ये उन लोग के हाथ से पैसा ले लेते हैं। उन लोग को ये छूट का पैसा, जो लोग छूट में डांस करते हैं, उनका पैसा ये लोग नहीं देते हैं, नहीं देते हैं ये लोग।